पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सभी भक्त अपनी दोनों आंख बंद करके हाथ जोड़कर मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक विज्ञान के माध्यम से कथा सुनने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पवित्र हृदय से, पवित्र भाव से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक और मात्र एक उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु
ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले डॉक्टर कृष्णा माता, उनकी बहन और मधु बहन, इनके जो मामा है श्री विजय भाई गोपाल दास गांधी, रविंद्र भाई गोपाल दास गांधी, श्रीनाथ जी की यात्रा में जाते हुए मार्ग से ही श्रीनाथ जी ने अपने धाम में बुला लिया। ऐसी पवित्र दिव्य मृत्यु जिनकी हुई, उनका स्मरण करते हुए मधुबेन के मन में था कि ये कथा होनी चाहिए। सो ऐसे पावन पूर्वजों का स्मरण करते हुए ये सुंदर कथा का आयोजन करने वाले और आप सभी भक्तों का इस भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। और विशेष रूप से न्यू जर्सी इस क्षेत्र से अनेकों प्रेमी भक्त, वरिष्ठ भक्त आए हैं। श्याम सुंदर प्रभु, उनके साडू भाई थे न? हाँ, साडू भाई नाम शू है? हाँ, अतुल प्रभु, हमारे रणधीर प्रभु, पितामह भीष्म। मैं कीधु वैयाग्या हशे, तमे जीवता छो हजी? मैं तो बापा नाई लीधुं तो તમારો ફોન નહીં, મેસેજ નહીં, તો આપણને તો એમ જ થાય ને, હજી જીવે છે। इन सब लोगों ने बड़ा वात्सल्य दिया है मुझे। जब मैं यहाँ पर था सो बहुत प्रेम भक्ति, हमारी बहन। सो आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत। आइए महाप्रभु वल्लभाचार्य चतुर्श्लोकी भागवत, जिसमें पूरे भागवत और भक्ति का सार, पृष्ठि संप्रदाय का सार जिसमें प्रस्तुत करते हैं, ऐसे चतुर्श्लोकी भागवत के 4 श्लोक में से प्रथम श्लोक के 2 शब्द थोड़े थोड़े हमने कल सुने थे। सर्वदा सर्वभावेन। श्रावण मास बड़ा पवित्र। अब आपके अमेरिका में तो ऋतु ये 3W कुछ कहते हैं ना, जिसका भरोसा नहीं करो, ऐसे आप लोग ही कहते हैं। मुझे मत कहना, आप लोग ही कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण कर रहा हूँ। कि भाई ये 3W का विश्वास मत करना। क्या था वो? મને ખબર જ હોય, હું તમારા મોઢે બોલાવવા માંગુ છું। वर्क, वाइफ और वेदर। कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी जॉब छूट सकती है और कभी भी पत्नी रूठ सकती है। सो यहाँ तो ऋतु ये रोज बदलती हैं यहाँ, लेकिन हमारे भारतवर्ष में ऋतु ये हर 3 महीने में बदलती हैं, 4 महीने में। सो श्रावण माने भारत में वर्षा ऋतु का ये समय है, और वर्षा ऋतु आती है तो हरियाली हो जाती है। प्रकृति षोडश श्रृंगार धारण कर लेती है, मानो प्रकृति ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी हो। सो श्रावण मास अपने आप में दिव्य है। श्रावण में श्रवण करने की महिमा है। हमारे वहां थोड़ा सा उल्टा होता है। श्रावण बनाया भगवान ने श्रवण करने के लिए, 2 कान दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुनो। श्रावण, लेकिन हम लोग श्रावण में एक चीज बहुत करते हैं, शिव जी के पास शिवलिंग में जाकर दूध चढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है। श्रावण माने शिव जी का श्रावण मास।
करे। शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र बाल गंग की तरंग बाल विमल राल याचे। शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र बाल गंग की तरंग बाल विमल जाल राचे। ए लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोर बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकट युगल साजे। कल मुझे दीपक मोटवाणी, अब तो दीक्षित हो गए, पता नहीं क्या नाम मिला है, लेकिन मोटवाणी सरकार कल कह रहे थे वो पहले वाला लाल गोविंद नहीं है, वो 2017 वाली झलक चाहिए। लो बस। शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र बाल गंग की तरंग बाल विमल जाल राचे। ए लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोर बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकुट युगल साजे। मुंडन की कंठ माल विकसित लरुके प्रसाल फटिक जाल रुद्रमाल नर कृपाल याचे। ए डम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज त्रांडव नाचे। भोले महाराज आज त्रांडव नाचे। किन्नर गंधर्व सर्व चारण अप्सर ससर भ्रिकुट जाल रुद्रमाल हर कृपाल याचे। डम 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 डमरू बाज नाद वेद सरसु साज शंकर महाराज याज त्रांडव नाचे। भोले महाराज याज त्रांडव नाचे। सो इस प्रकार से श्रावण तो शिव जी का होता है, ठीक है। और इस महीने में हम लोग इतना शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, बेचारे शिव जी को सर्दी हो जाती है। एक तो वरसाद, श्रावण महीनो એટલે એક તો વરસાદ, અને એમાં આપણે જે દૂધ ચડાવીએ રોજ શ્રાવણ મહિને का सोमवार, श्रावणिया सोमवार। शिव जी की डिमांड 12 साल में 1 महीने होती है, और ये श्रावण महीना, और महीने भर लाइन लगी रहती है भारत में शिव जी के मंदिरों में। અને જેવો श्रावण उतरे, जैसे श्रावण समाप्त होता है, शिव जी को मंदी हो जाती है। शिव जी कहते हैं कि नंदी, ये मंदी कैसी, जरा जाकर देखो क्या हो गया संसार समाज को। नंदी देखकर आया, प्रभु सब धंधे लग गए। अब 12 महीने के बाद शिव जी ने कहा बस इतना ही, बोला इतना ही। शिव जी ने कहा नंदी एक जोड़ी करताल लेकर आओ। नंदी एक जोड़ी करताल लाए, नंदी भजन गाते हैं। शिव जी ने गाया, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। क्योंकि वल्लभाचार्य ने कल क्या कहा, सर्वदा भजन जो है, भक्ति जो है सर्वदा होनी चाहिए। और हम श्रावण महीने में केवल शिव जी को याद करते हैं, रोज करना चाहिए। खैर, मैं ये कह रहा था श्रावण मास अपने आप में ही दिव्य है। क्यों? क्योंकि श्रावण महीने में एक तो भगवान का जन्म होता है। श्रावण महीने में बहुत सुंदर उत्सव, रक्षाबंधन, बलराम जयंती, बहुत कुछ श्रावण महीने में होता है। सो श्रावण में उत्सव, फेस्टिवल भी बहुत है। प्रकृति षोडश श्रृंगार धारण करती है। और श्रावण मास में मानो वर्षा होती है और भूमि में घास उगाते हैं, मानो भूमि ने हरे रंग की साड़ी धारण कर रखी है, हरियाली हरियाली हो जाती है। हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार, शायद आप लोग भूल भी गए होंगे, शायद जानते भी नहीं होंगे, हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार हरियाली तीज ऋषि मुनियों ने ये उत्सव बनाया। किसके लिए? एक बहन और भाई के लिए। ये वैदिक परंपरा है। आर्यवर्ष के जो संतान है,
हरियाली तीज के दिन एक भाई अपनी बहन के घर पर जाता है और बहुत सुंदर भाई जाता है तो बहुत सुंदर भेंट लेकर, गिफ्ट लेकर जाता है और फिर उस बहन के ससुराल में वो सारी भेंट गिफ्ट प्रदान करता है और फिर निवेदन करता है कि रक्षाबंधन आ रही है, क्योंकि ये तीज है और ठीक 12 दिन के बाद पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन। ये 12 दिन के लिए मैं मेरी बहन को लेकर जाऊं। फिर ससुराल वाले कहते हैं ठीक है, भाई है तो लेकर जाओ। तो फिर एक भाई अपनी बहन को हरियाली तीज के दिन उनके ससुराल से मई के लेकर आता है। ठीक है ये परंपरा है कि आज तो युग बहुत विकसित हो गया। पहले तो वाहन व्यवहार नहीं था, गाँव में एक दूसरे को कहाँ मिलना होता था इतना, लेकिन ये परंपरा है। अब हरियाली तीज से भगवत लीला का क्या चिंतन, ये थोड़ा सा आपको। श्रीमती राधा रानी का विवाह जावट में हुआ। ब्रज में जावट एक गांव है, राधा रानी का विवाह हुआ और फिर ये हरियाली तीज का दिन आया। तो राधा रानी का भाई है श्रीदाम, ओके, श्रीदामा। तो देखा कि मेरी बहन ससुराल में है, अभिमन्यु के साथ विवाह हुआ था। वो महाभारत वाला अभिमन्यु नहीं, ब्रज का अभिमन्यु ने, तो आप लोग वहाँ से कहाँ चले जाओगे। ब्रज में एक गोप था, अभिमन्यु गोप, उनके साथ विवाह था। राधा रानी का भाई श्रीदाम अभिमन्यु गोप के वहाँ राधा के ससुराल जावट में जाता है और बहुत गिफ्ट लेकर गया, ऐसा लिखा है। ये सब रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में, गोविंद लीलामृत सब ग्रंथों में, उज्ज्वल नीलमणि में लिखा है। तो वहाँ पर लिखा है कि वह श्रीदामा थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा ही गिफ्ट लेकर गया। क्या सोचकर, मैं जितना ज़्यादा गिफ्ट लूँगा उतना वीज़ा एक्सपांड होगा मेरी बहन का। सास ससुर उनके खुश होंगे कि भाई बंदा इतना कुछ लाया है, ऑब्लिगेशन में थोड़े आ जाएंगे, कौन मना करेगा। देखो ये समाज है, ये नीति है, संसार में सब चलता है। बहुत भेंट गिफ्ट लेकर गया अपनी बहन के लिए। जावट पहुंचा, बहन खुश हुई, भाई का स्वागत किया। पता नहीं इन स्त्रियों को जब भाई घर पर आने वाला होता है तब क्या हो जाता है। पूड़ी पकवान, कितना कितना व्यंजन बनता है। पेलो बेचारो ब्रेड खाइन जीवन बिताऊ तो है, लेकिन भाई आ रहे हैं। बच्चे भी सोच में पड़ जाते हैं कि मम्मी आज क्या, मामा आ रहे हैं, मामा। लेकिन एक बात है कि मामा आए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मामा ज्यादा दिन रहे ना तो महाभारत हो जाता है। नहीं आप देखो, शकुनी मामा आया था, 1-2 दिन में चला गया होता तो सब ठीक होता, लेकिन एक शकुनी मामा रुक गया दुर्योधन के पास, कितना बड़ा महाभारत हो गया। खैर, श्रीदाम आए हैं राधा रानी के घर पर, और सब भेंट गिफ्ट प्रदान किए और फिर प्रस्ताव रखे कि मैं राधा को लेकर जा सकता हूँ, रक्षाबंधन आ रही है, फिर मैं वापस भेज दूंगा। हाँ बेटा, जटिला कुटिला आप सब जानते ना। मैं आज उस पर सोच रहा था कि राधा रानी की सास का नाम था जटिला और राधा रानी की ननंद का नाम था, એટલે આ વાસ્તવમાં આવું નામ રાખ્યું હશે। मैं सोच रहा था कि એના ફૈબાએ આવું નામ પાડ્યું છે कि भाई आज से ये हमारी कुटिला। पता नहीं, मैं सोच, शास्त्रों में तो लिखा है, आप सब भी जानते हैं। जटिला तो फिर भी ठीक है, चलो लंबे जटा वाली होगी जटिला, लेकिन कुटिला मतलब वो अपने आप को एक्सेप्ट कर ली होगी कि हाँ भाई मैं कुटिल हूँ, चलो भाई कुटिला। ये नाम का भी बड़ा गणित है। एक घर पर मैं गया था तो किसी ने अपनी बेटी का नामकरण किया, तो मैंने कहा क्या नाम रखा? बोले सॉफ्टी। हम तो चिंतन करने वाले लोग हैं। बोले अभी तो ये सॉफ्टी ऑलरेडी है, પણ આ જ્યારે બા થશે
जब बड़ी होगी, बूढ़ी होगी, जब ये बा बनेगी तो इसको सॉफ्टी बा कहेंगे। कौन आएगा? सॉफ्टी बा आएगा। कितना वो भद्दा लगेगा। नहीं તમે કયો આ મેચિંગ થાય? કોણ આવવાનું છે? સોફ્ટી બા આવવાના છે। તમે યાર નામ એવું રાખો કે ત્રણેય કાળમાં કામમાં આવે। सो खैर फिर भी जटिला कुटिला। तो कुटिला अभी मेरे मन में आप लोग कभी कभी मुझे प्रश्न पूछते हैं ना, तो मेरे भी तो कुछ प्रश्न होंगे। मुझे कोई पहुंचा हुआ संत मिले तो ये मेरे प्रश्न है, उनमें से एक ही है। मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं कोई साधु खोज रहा हूँ, उनमें से एक ही है कि ये कुटिला नाम बाद में आचार्यों ने रखा कि भाई कुटिल थी इसलिए इसको कुटिला, कि इसके पासपोर्ट में कुटिला था। सो खैर जो भी है, राधा रानी की ननद है कुटिला, राधा को बड़ी परेशान करती है, ये सब आप सब जानते हैं। निवेदन किया श्री दाम ने, तो कहा ठीक है आप राधा को लेकर जाओ, रक्षाबंधन आ रही है। श्री दाम राधा को लेकर ब्रज में आए, वृंदावन में आए, बरसाना में आए। राधा रानी अब जब कोई स्त्री अपने मायके में कई दिनों के बाद ससुराल से मायके में आती हैं तो कितनी खुश होती हैं। ससुराल में तो मीटर में रहना पड़ता है, बोलना भी मीटर में, चलना भी मीटर में। खैर आजकल तो सब सेपरेट जीवन है, लेकिन एक जॉइंट फैमिली में जहाँ सास ससुर जेठ जेठानी देवर ननन सब लोग हैं तो कितना मीटर में रहना पड़ता है। हंसना चलना बोलना खाना पीना, हाँ कितना उसमें कंट्रोल होता है। और बेचारी जब वो बहू अपने मायके जाती हैं तो शांति चैन की नींद लेती है क्योंकि अपने माँ बाप के वहाँ उसे कोई इतनी चिंता नहीं होती, तो सोती हैं खाती है जो भी अपना। तो राधा रानी जब अपने मायके आई, अपने माता पिता कीर्तिदा वृषभानु बाबा के वहाँ, तो उनको खुश होना चाहिए ना। इवन यहाँ पर उसे कृष्ण को मिलने का मौका भी मिला होगा क्योंकि ससुराल से घर पर आई है, लेकिन राधा रानी जो थी बड़ी चिंता में थी, दुखमयी अवस्था में थी। राधा रानी की सखिया ललिता विशाखा वो सब आई राधा को लेकर, कहीं वन में विचरण कर रही हैं, लेकिन राधा आज मूड में नहीं है। तब सखियों ने सोचा कि मायके आई हैं, यहाँ पर सब कुछ अनुकूल है, कोई प्रेशर नहीं है, तो ये खुश होनी चाहिए। आइए अब राधा को खुश करने के लिए हम कुछ करते हैं। तब उन सखियों ने मिलकर क्या किया, ये श्रावण मास आ चुका है और सुंदर हरियाली छा गई है, सुंदर लता पत्ता बहुत सुंदर हो चुके हैं, तो उन सखियों ने मिलकर राधा के लिए झूला सजाया और सखियों ने राधा को झूले पर झुलाया। और भक्तों जब राधा झूले पर झूल रही थी और सखियां, अब जो झूला रहा है ना, अब तमे झूला हो तो खबर पड़े ना। હવે આ ઉંમરે તમે ઝૂલો તો સારા પણ ન લાગો, નાનપણમાં ઝૂલી લીધું। तो जो झूले पर झूलते हैं तो जो झुलाने वाला होता है वो आगे खड़ा रहता है कि पीछे रहता है, राइट। तो राधा रानी की सखिया ललिता विशाखा पीछे से राधा को ऐसे धक्के देकर झुला रही थी और झूले के कारण राधा की प्रसन्नता बढ़ी। अब एक सीक्रेट बात, आप चिंता में हो ना, आपके घर पर झूला रखो, गुजरातियों के घर पर होता ही है। आपको कोई टेंशन है, कोई चिंता है, मतलब कोई ऐसे विचार में आपका मन चला गया है, आप झूले पर बैठकर थोड़े से झूलोगे ना तो विचार भी हवा हो जाएंगे न, कुछ प्रसन्नता आपके चेहरे पर स्मित आ जाएगा। ये झूले का तत्व है। और इसलिए जब सखियों ने राधा को आज हरियाली तीज के दिन प्रथम झूला लगा, पूरे साल में प्रथम झूला हरियाली तीज के दिन लगा और सखियों ने राधा को झुलाना शुरू किया और सखियां सब पीछे खड़ी राधा को झुला रही हैं, राधा प्रसन्न हो रही हैं। अब राधा हंस रही है, तब तक श्याम सुंदर कृष्ण वहां पर आ गए और कृष्ण ने कहा कोई कुछ मत बोलना, सब लोग साइड में हो जाओ। और अब कन्हैया श्रीमती राधा रानी को झुलाने लगे।
वहां पर हमारे ब्रज के भक्तों ने लिखा है कृष्ण जिसको जुलाने के लिए मंदिरों में लाइन लगती है, हमारा टर्न आए तो हम लाला को जुलाए हैं। कृष्ण जिनको जुलाने के लिए बड़े बड़े देवी देवता लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन ब्रज में वही कृष्ण राधा को जुलाते हैं। ब्रज के जो कृष्ण है ना वो कुछ अलग ही है। आपके पास ये जो पुस्तिका मतलब पेपर है, ये प्रथम श्लोक में महाप्रभु वल्लभाचार्य ने लिखा कि हमारे उपास्य आराध्य ईश्वर ब्रज के कृष्ण है, ब्रजाधिप ऐसा शब्द होगा। जो ब्रज वाले कृष्ण हैं वो हमारे आराध्य। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कृष्ण राधा को जुलाने लगे हैं, राधा बड़ी प्रसन्न हुई। हरियाली तीज की और एक महिमा, जबरदस्त महिमा, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने यमुना अष्टकम का निर्माण किया था। यमुनाष्टक भक्तों, यमुना महारानी जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, और यमुना महारानी कृष्ण की भक्ता है। आप कहोगे एक ही व्यक्ति दो कैसे हैं? इसे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर क्लियर किया, अचिंत्य भेदा भेद, भेद हैं भी और नहीं भी। जैसे गिरिराज गोवर्धन, मैं आपको पूछूं गोवर्धन कौन है, तो आप वेणुगीत नाम सुना? वेणुगीत, गोपियां वेणुगीत में गोवर्धन को क्या कहती हैं? हंताय बद्री मम बला हरिदास वर्यः। अब गोपियां तो हमारे लिए फाइनल अथॉरिटी हैं, गोपियां प्रेम की ध्वजा। तो गिरिराज गोवर्धन हमारे लिए, गोपियों के लिए क्या है? हरिदास वर्य। हरि के दासों में वर्य माने उत्तम, श्रेष्ठ। तो गिरिराज गोवर्धन को गोपियों ने क्या कहा? हरिदास, हरि के भक्तों में, हरि के सेवकों में सबसे उत्तम है गोवर्धन। तो गोवर्धन के कौन हुए? भगवान के भक्त। और फिर तत्व की दृष्टि से देखें तो गोवर्धन का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गिरिराज गोवर्धन कृष्ण के हृदय का टुकड़ा है। जब गोलोक धाम में कृष्ण को लीला करने की इच्छा हुई तो कृष्ण के हृदय से एक छोटा सा टुकड़ा गिरा और धीरे 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 बहुत बड़ा स्वरूप धारण किया और वही गोवर्धन बन गया। सो गोवर्धन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में कन्वर्ट हुए हैं। तो एक दृष्टि से गोवर्धन भगवान कृष्ण है और एक दृष्टि से गोवर्धन कृष्ण के भक्त है। ठीक उसी प्रकार यमुना महारानी कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप, राधा और कृष्ण का जो प्रेम अश्रु है वही यमुना महारानी है। तो ये स्वयं भगवान है और यमुना भगवान की महान भक्ता है। यमुना महारानी के विषय में रामायण में, अब रामायण तो राम जी की महिमा कहने वाला ग्रंथ है, लेकिन रामायण में गोस्वामी जी ने यमुना महारानी के विषय में बहुत सुंदर कहा, बहुरी राम जान की ही देखाई, जमुना यमुना कली मल हरनी सुहाई। यमुना महारानी कौन? कली मल हरनी। यमुना महारानी कलयुग के मल को, कलयुग के दोष को हरने वाली है। हम कलयुगी जीवों में अनेकों प्रकार के दोष हैं, आप लोगों में तो नहीं है, तो सब प्योर डिवोटी हैं। लेकिन कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ये अनेकों प्रकार के दोष हम सभी जीवों में हैं। तो यमुना कलिमल हरणी, कलयुग के मल को हरने वाली है। एक बार दिल्ली के दरबार में अकबर बादशाह, अकबर बादशाह जो ना, ये यवनों में अनेकों राजा हुए, सब आतंकी हुए, हिंदू संस्कृति को तोड़ने वाले, मारने वाले, ये सब हुआ। लेकिन उनमें जो अकबर हुआ, अकबर द ग्रेट, वो थोड़ा अच्छा आदमी था। अकबर के विषय में, अकबर श्रद्धालु था, अकबर जिज्ञासु था।
और मुझे ऐसा लगता है कि अकबर अच्छा था, इसके दो कारण, क्योंकि बीरबल जैसा मंत्री था। मंत्रणा देने वाला जो था बीरबल, और कुछ हाथ उनकी पत्नी जोधाबाई का होगा। इसलिए अकबर दोनों ओर से संस्कार और सब कुछ था। तो अकबर क्या करता था, अपने राज्य में डिबेट कराता था। आजकल न्यूज़ चैनलों में बड़ी डिबेट होती है, गांव का झगड़ा देखने में कितना आनंद आता है। तो अकबर डिबेट कराता था, लेकिन अकबर की डिबेट शास्त्रों पर होती थी। तो अकबर को एक दिन क्या सूझा, बड़े बड़े विद्वान प्रकांड पंडितों को बुलाया और डिबेट का मुद्दा रखा कि यमुना बड़ी के गंगा यमुना महान के गंगा महान, ये मुद्दा रखा। और सारे पंडितों को बिठाया, यमुना के पक्ष में यहां बैठो, गंगा वाले यहां बैठो और डिबेट शुरू करो। और अकबर को आनंद आता था, और ये अच्छा भी था, जिससे कुछ शास्त्रीय ज्ञान, कुछ नॉलेज प्राप्त हो। सब लोग बोल रहे थे, कुछ यमुना के विषय में, कुछ माँ गंगा के विषय में। यमुना गंगा चल रहा था और निर्णय नहीं आ रहा था, दोनों पल्लू बराबर चल रहा था। अकबर ने कहा, ये तो निर्णय नहीं आ रहा है और मुझे सिद्ध करना है कि गंगा महान के यमुना महान। जब उन बड़े बड़े विद्वानों से निर्णय नहीं आया, तब उस सभा में किसी विद्वान ने कहा कि अब तो इसका निर्णय ये गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद जीव गोस्वामी ही दे सकते हैं। उन दिनों गौड़ीय संप्रदाय के एक संत बचे थे, बाकी सब तो भगवत धाम में चले गए। जीव गोस्वामी यूथ थे महाप्रभु के समय में, इसलिए वो लंबे काल तक थे। तो जीव गोस्वामी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, और उनका व्रत नियम था कि वृंदावन छोड़कर एक रात भी बाहर नहीं रहेंगे। और अकबर बादशाह ने दिल्ली से बुलावा भेजा, जाओ साधु को लेकर आओ, मुझे निर्णय चाहिए, गंगा श्रेष्ठ के यमुना। अकबर का सैन्य वृंदावन में आया, जीव गोस्वामी से निवेदन किया कि एक प्रश्न खड़ा हुआ है और उसका निचोड़ चाहिए, आप आइए। जीव गोस्वामी ने कहा, तो मैं तो वृंदावन के बाहर एक रात भी नहीं रुकता। तो बोले कोई बात नहीं, हम ऐसी सुविधा करेंगे, अर्ली मॉर्निंग आपको लेकर जाएंगे, दोपहर को डिबेट करेंगे, शाम तक पहुंचा देंगे, आपका नियम भंग नहीं होगा। लेकिन महाराज आप आइए, हम विनम्रता से आपको लेने के लिए आए हैं। तो जीव गोस्वामी अकबर बादशाह की जिज्ञासा को देखकर वृंदावन से दिल्ली गए। सभा में बैठे, सबके नेत्र, सबके कान लगे थे कि गंगा बड़ी के यमुना। अब एक्चुअली देखा जाए तो दोनों आंख के बराबर, किसको फोड़ेंगे? लेकिन अकबर को चाहिए था कि दोनों में महान कौन, मुझे कोई भी एक आंसर चाहिए। तब जीव गोस्वामी ने शुरू किया उस सभा में, गंगा जी की महिमा बताना शुरू किया। गंगा, गंगा जो ब्रह्म द्रव है, गंगा जो भगवान के चरणों का जल है, गंगा जो त्रिभुवन को पवित्र करती है। ब्रह्मलोक से चली, शिव जी के कैलाश में शिव जी की जटा पर, गंगोत्री से हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग, गंगा सागर तक करोड़ों जीव को पवित्र करती है। इस प्रकार से घंटों भर श्रीपाद जीव गोस्वामी ने गंगा की महिमा सुनाई, गंगा श्रेष्ठ, गंगा श्रेष्ठ, गंगा श्रेष्ठ। तब अकबर बादशाह ने कहा, दैट्स इट, यमुना के विषय में। तब जीव गोस्वामी ने केवल एक सेंटेंस कहा कि गंगा की महिमा समझ में आ गई, कि गंगा इतनी महान है जो मैंने आपको बताया, तो उस गंगा का स्थान भगवान के चरणों में है। और यमुना के विषय में क्या कहूं, यमुना तो उस कृष्ण के दिल में रहती है, कृष्ण की पटरानी है। बस इसी प्रकार तालियां बजी। गंगा की जबरदस्त महिमा, लेकिन वो गंगा कौन? प्रभु के चरणों में, और यमुना प्रभु के दिल में, जो स्वयं कृष्ण की पटरानी है। अब आप लोग निर्णय करो कौन बड़ा है। अकबर बादशाह प्रसन्न। ये डिबेट लंबी चली, अब ये तो हो गया यमुना के विषय में। मैं मेरी ओर से आपको थोड़ा सा कह दूं, अकबर बादशाह खुश हुआ, साधु बहुत बड़ी बात, अब तुमको जो चाहिए मांग लो।
तब जीव गोस्वामी ने कहा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं मांगो, मैं खुश हूं तुमसे। तब हमारे साधु ने क्या कहा जानते हैं? राजन, यदि तुम कुछ देना चाहते हो ना तो जीव हिंसा बंद कर दो। किसी को मारना काटना, ये उग्रता जो है ना, ये आक्रमण बंद कर दो। ओके, अब हम नहीं करेंगे। दूसरा बोले मुझे ग्रंथ लिखने हैं, मेरे पास पेपर नहीं है। एक वो जमाना था बेचारे डिवोटी को ग्रंथ लिखना था, पेपर नहीं थे। आज ये जमाना है कि घर बुक से भरा पड़ा है, पढ़ने का टाइम नहीं है। वो बेचारे संत जीव गोस्वामी, मुझे बहुत कुछ, जीव गोस्वामी ने बहुत कुछ लिखा, संदर्भ लिखे, क्या क्या ग्रंथ लिखा। तो मुझे ग्रंथ लिखने हैं, मेरे पास पेपर नहीं है, इंक नहीं है। अकबर बादशाह ने कहा जीव गोस्वामी, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारे लिए पेपर, पेन और इंक दिल्ली के दरबार से आएगी, मैं भेजूंगा। और जीव गोस्वामी ने बहुत ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे जानते हैं? वेदव्यास मुनि ने उतने ग्रंथ नहीं लिखे जितने जीव गोस्वामी ने लिख दिए। हजारों ग्रंथ लिखे। खैर, उस जीव गोस्वामी ने कहा कि यमुना कृष्ण की पटरानी है, कृष्ण के हृदय में रहती है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने जब यमुनाष्टक का निर्माण किया तो आप लोग मुझे कहने दो कि यमुना कृष्ण की लीला में, कृष्ण कितने वर्ष तक धरती पर रहे? 128, 128 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे। कृष्ण की समग्र लीला में 128 वर्ष तक कंटिन्यू कृष्ण के कोई साथ रहा, ऐसा कोई पात्र है तो वो है यमुना महारानी। यमुना महारानी, राधा रानी कृष्ण के साथ केवल 11 वर्ष रही, बाकी 110 वर्ष तक राधा का कृष्ण से विरह 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 ही चला। एक्चुअली विरह के लिए ही तो आए थे, तो राधा रानी भी उतनी साथ में नहीं रही। अच्छा, ब्रज में नंद यशोदा साथ में थे, लेकिन मथुरा में वो नंद और यशोदा साथ में नहीं रहे, है ना। श्रीदाम सुदाम सखा ब्रज में थे, यहां नहीं थे। जो मथुरा में थे वो गोकुल में नहीं थे, जो गोकुल में थे वो मथुरा में नहीं थे, और जो यहां दोनों जगह पर थे वो द्वारिका में नहीं थे। कृष्ण की लीला मुख्य 3 जगह पर हुई ना, ब्रज, मथुरा और द्वारिका। तो कृष्ण उनका जीवन काल जो है 18 साल मथुरा, 11 वृंदावन और फिर शेष द्वारिका। सो कृष्ण के समग्र जीवन काल में लोग बदलते रहे, लेकिन एक पात्र यमुना महारानी 128 वर्ष तक साथ रही। मतलब इसका अर्थ क्या बनता है? कृष्ण के समग्र जीवन की लीला की साक्षी केवल एक है, वो है यमुना महारानी। समझे आप? गोकुल वालों को पूछेंगे कृष्ण की साक्षी जरा पूरो, तो गोकुल में जो हुआ वही बता पाएंगे। मथुरा वाले मथुरा की बता पाएंगे, द्वारिका वाले द्वारिका की बता पाएंगे, लेकिन पूरे कृष्ण के समग्र जीवन की साक्षी श्री यमुना महारानी है। क्योंकि यमुना ब्रज में भी बहती है, यमुना ब्रज में बहती है, यमुना मथुरा में भी बहती है। यमुना नदी ब्रज में है, यमुना नदी मथुरा में भी है, और वही यमुना कृष्ण की पंचम पटरानी के रूप में द्वारिका में भी है। सो यमुना तीनों जगह पर है। ऐसा वर्णन है कि यमुना महारानी कितनी सौभाग्यशाली होगी कि रोज सुबह उठकर माँ यशोदा कृष्ण को यमुना जल से नहलाती है। आप विचार, इस देवी का सौभाग्य देखो कि कृष्ण के रोज सुबह उठकर प्रथम क्रिया जो है वो यमुना के साथ होती है। यमुना जड़ माँ के सरगो स्नान कराऊं, हल्के हाथे अंगोचो अनलाड लड़ाऊं। यमुना जल माँ केसर घोड़ी स्नान कराऊं। कृष्ण के उठते ही यमुना जल है? और फिर कृष्ण स्नान करके तैयार होकर गोचारण के लिए जाते हैं,
तो दिन भर भी उसी यमुना में स्नान करते हैं। यमुना में स्नान करते, जब प्यास लगी तो यमुना का जल पीते हैं। आप जानते हैं कृष्ण यमुना जल कैसे पीते हैं? वहां नल तो था नहीं, कैसे हाथ रख के पियो कि ग्लास में पियो। अब गाय कैसे यमुना जल पीती है? अपना मुंह सीधा डालती है ना, गाय यमुना में अपना मुंह डालकर पानी पीती हैं। कृष्ण भी उस गाय का अनुकरण करते हुए सीधा अपना मुंह यमुना में डालकर पानी पीते थे। सो यमुना जल कृष्ण का उच्चिष्ट है, कृष्ण का महाप्रसाद है यमुना जल। उस यमुना महारानी की उपासना महाप्रभु वल्लभाचार्य की पृष्ठि में तो यमुना उपासना ये साधना के रूप में है, और अन्य संप्रदाय में भी यमुना का स्थान है सेवा के रूप में। यमुना सब जगह पर है। सो ऐसी यमुना महारानी का अष्टकम हरियाली तीज के दिन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने लिखा। यमुना महारानी को श्याम सुंदर यमुना महारानी कहते हैं। आप जानते हैं श्याम सुंदर यमुना महारानी। कभी आपने यमुना महारानी का फोटो देखा हो तो ऐसा ऐश्वर्यमयी सुंदर कृष्ण के ड्रेस पहनकर, कृष्ण का ड्रेस और कृष्ण का मुकुट, और मतलब कृष्ण जैसे ही लगती है। तो ये श्याम सुंदर यमुना महारानी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो यमुना महारानी श्याम वर्णा है, श्याम वर्ण की है स्वयं, और दूसरा श्याम सुंदर। और यमुना महारानी ने कृष्ण के ड्रेस पहनकर ऐसा क्यों? आप कभी गूगल करोगे पृष्ठि में तो ये फोटो हर जगह होता है, आप देखिएगा। तो एक ऐसी लीला है ब्रज में कि एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि कृष्ण ने बांसुरी बजाई और सारी गोपियां रास करने के लिए आई। रास, अब रास बोले ना तो हमको सीधा गरबा या नवरात्रि याद आती है, हमारी दृष्टि आगे जाती ही नहीं है। रास लापड़े तो डांडिया, गरबा। रास जो है ना, कृष्ण लीला में रास बहुत दिव्य चीज है। कृष्ण लीला का रास एक शुद्ध विशुद्ध प्रेम का आदान प्रदान है। हमारे वहां तो रास मात्र काम बनकर रह गया, मात्र दिखावा बनकर, शो ऑफ बनकर रह गया। लेकिन कृष्ण का रास एक दिव्य लीला है, और कृष्ण का रास एक रस, प्रेम रस का आदान प्रदान करना, ये रास है। सो कृष्ण ने बांसुरी बजाई और सारी गोपियां रास के लिए आई, और गोपियों ने देखा कि कन्हैया कहाँ, कन्हैया का आज क्या मूड बना, आज सज धज कर। हमारे ब्रज का कन्हैया ज्यादा कपड़े नहीं पहनता, हमारे ब्रज के जो कृष्ण है वो ज्यादा नहीं। आप ऑफिस में जाते हो तो शूट बूट टाई सब कुछ पहनते हो, घर में तो बरमूडा डाल के घूमते हैं, घर में थोड़ी कोई ये सब पहनते हैं। तो ब्रज कृष्ण का घर है, यहाँ थोड़ी टिप टाप रहना है। हाँ, वैकुंठ में भगवान विष्णु के रूप में वत्स तेरा कल्याण होगा, ऐसा कुछ करना है तो चक्र ये वो श्रृंगार करना होगा। ब्रज कृष्ण का घर है, यहाँ तो खुले मूड में है। लेकिन आज कन्हैया को क्या मूड हुआ, आज रास लीला है तो कृष्ण श्रृंगार करके आए, जबरदस्त श्रृंगार, जैसे द्वारिकाधीश श्रृंगार करते ना, द्वारिका के राजा रणछोड़ राय सुंदर बख्तर पहनकर, सुंदर सोने के आभूषण, सोने का मुकुट, सब सोना सोना, और सारी गोपियां खड़ी थी और कृष्ण आए। एक्चुअली कृष्ण परीक्षा लेना चाहते थे। आप देखिए यमुना महारानी की महिमा यहां पता चलेगी आपको। सो कृष्ण आए और गोपियों के, सारे गोपियों के चेहरे गिर गए हैं। कृष्ण ने कहा, गोपियों क्यों आज आप मूड ऑफ है आपका, आज प्रसन्न नहीं हो? गोपियों ने कहा, कृष्ण ये क्या कपड़े पहन कर आए हो? कृष्ण ने कहा, अच्छा नहीं है, कितना अच्छा जैकेट है, इसमें रासलीला में जमेगा नहीं। कृष्ण, ऐसा होता है, आप बहुत अच्छे कपड़े पहनकर कीर्तन करो ना, अच्छे से कीर्तन, मुक्त भाव से कीर्तन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कपड़े का भी तो ध्यान रखना है, मेकअप का ध्यान रखना है।
आपको कितना सब संभाल के चलना पड़ता है। जिस दिन दूल्हे की शादी होती है 2-5 मिनट दूल्हा थोड़ा नाचने के लिए आता है, लेकिन दूल्हा थोड़ा मीटर में नाचता है, क्योंकि उसका थोड़ा हिल न जाए वो जो से कुछ पहना है। वही दूल्हा दूसरे दिन किसी और की शादी में क्या नाचता है, क्योंकि वहां तो कपड़े का कुछ रखना नहीं है, कपड़ों का प्रभाव होता है ना। तो कृष्ण ने ऐश्वर्यमयी कपड़े धारण किए थे, और यहाँ तो ब्रज रस है, यहाँ ऐश्वर्यमयी से तो चलेगा नहीं, वो रस नहीं होगा। गोपियों ने कहा कि कृष्ण आज रास नहीं हो पाएगा, क्यों? आपने वस्त्र ऐसे पहने हैं तो रास नहीं हो पाएगा। आप एक काम करो, ये सब ऐश्वर्यमय वस्त्र उतार दो, फिर रास हो पाएगा। अब कन्हैया परीक्षा लेना चाहते थे, तो कृष्ण ने कहा कि मैं ये मेरे ऐश्वर्यमय वस्त्र निकालकर धरती पर तो नहीं रख पाऊंगा, धरती पर रखूंगा तो पूरी धरती ऐश्वर्यमय हो जाएगी, कर्म का सिद्धांत पलट जाएगा। तो और यमुना में डाल नहीं सकता। तो कृष्ण ने कहा एक रास्ता है कि ये कपड़े आप में से कोई एक पहन लो, और जो पहनेगा वो रास में नहीं आ पाएगा। चलो कौन पहनना चाहेगा? आप समझ गए ना, शरत समझ गए ना। हाँ चलो, आपको वही कृष्ण चाहिए ना, ब्रज रस वाला कृष्ण, हाँ वही धोती और खेस डाल के जो नाच, वो हो पाएगा। लेकिन अब मैंने कपड़े पहन लिए हैं तो ये मेरे कपड़े धरती पर तो रख नहीं सकता, तो आप में से कोई ये कपड़े पहन लो, और हाँ जो पहनेगा उसको तो दूर ही रहना पड़ेगा। जैसे आप लोग मुझे मना कर रहे हो, वैसे उनको भी मना, वो बाहर, टीम से बाहर, वो रासलीला नहीं कर पाएगा। चलो ललिता एक खंभो आम करो, नहीं मुझे तो रास करना है। विशाखा मुझे भी रास कर राधे, मने तो તમે કહેતા જ નહીં, ગુજરાતીમાં બોલ્યા, તમે આવું ને આવું કરો, मन તમે નો કહેતા। परीक्षा थी ये श्याम सुंदर की 33 करोड़ गोपियों की। यमुना की महिमा क्यों है आप सुनिए। फिर करते करते सबको पूछते गए, सब लोग मना के नहीं, हमको रासलीला की अपॉर्चुनिटी इतने सालों के बाद हम नहीं छोड़ेंगे, हमको आप किसी और को कहिए। ऐसे करते 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 लास्ट में यमुना को कहा कि यमुना आप, यमुना ने कहा मैं तैयार हूं, मुझे दे दो कपड़े। अब कृष्ण ने कहा देखो तुम ये पहन लोगी तो रासलीला में नहीं आ सकती हो। तब यमुना ने इतना ही कहा कि मेरे एक के परित्याग से, मेरे एक के सेक्रीफाइस से यदि अन्य 33 करोड़ गोपियों को आपकी लीला का सौभाग्य मिलता है तो मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूं, तैयार हूं मैं। वो स्टेटमेंट श्याम सुंदर के दिल में लग गया, और उसी दिन से कृष्ण ने यमुना को अपनी पटरानी बना ली। विवाह तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन कृष्ण का दिल आ गया। किस चीज से दिल आया? कि मैं ये सब त्याग दूंगी, मेरे कारण दूसरों को लाभ मिल रहा है तो मैं तैयार हूं, मैं मेरे सौभाग्य को छोड़ दूंगी। इस भाव से कृष्ण प्रसन्न हो गए, और फिर यमुना ने वो वस्त्र पहन लिए और यहां रास प्रारंभ हुआ। इसलिए यमुना महारानी का आप फोटो देखोगे कि जैसे द्वारिकाधीश सजते हैं वैसे यमुना महारानी ने वो कन्हैया का ड्रेस पहना ताकि ये लोग रासलीला कर सके। सो श्याम सुंदर यमुना महारानी की, इसलिए यमुना को श्याम सुंदर कहा जाता है, क्योंकि जब वो ड्रेस पहनी तो श्याम सुंदर जैसी हो गई, क्योंकि रंग भी श्याम था और ड्रेस भी श्याम सुंदर का। तो यहां से एक सिद्धांत क्या मिलता है? अपने जीवन की परवाह किए बिना यदि हम अन्यों को भगवत प्रेम, भगवत भक्ति या भगवत कथा का सौभाग्य देते हैं तो भगवान हम पर बहुत प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है। इसलिए जीवन में परोपकार तो करें, लेकिन परोपकार में भी कैटेगरी है। ऐसा परोपकार करें कि अन्य लोगों को कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम का सौभाग्य मिले, और दूसरों को कृष्ण प्रेम का सौभाग्य देने के लिए अपना कुछ भी छूट जाए, टूट जाए, हम बर्बाद हो जाए, मंजूर है। मजबूर साहब एक बहुत बड़े शायर हुए और वे सेवा करते थे,
तो उनको किसी ने पूछा कि साहब, मजबूर साहब, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये सेवा कब तक, मतलब कब तक ये करोगे? तब उन्होंने एक ही शब्द में जवाब दे दिया कि जब तक फनाह न हो जाएंगे तब तक करते रहेंगे। फनाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, तब तक इश्क और मोहब्बत करेंगे। इस सिद्धांत पर जिसका जीवन होता है ना, कृष्ण उसे अपने हृदय में बिठा लेते हैं। और ये कार्य 50 वर्ष पूर्व शिल प्रभुपाद जी ने किया था। 70 वर्ष की आयु में लोग ब्रज में जाकर जीवन बिताते हैं, और वह ऑलरेडी ब्रज में थे, वो अपना उद्धार कर चुके थे, कर लेते, लेकिन अपने बारे में कुछ सोचे देखे कुछ किए बिना वो अमेरिका आए, कृष्ण भक्ति का प्रचार किए और अपना समग्र जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। इसलिए प्रभु के चरणों में स्थान पाया, प्रभुपाद बन गए। कहने का अर्थ यह है कि अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों के ऊपर उपकार, और उपकार में भी श्रेष्ठ उपकार तव कथा अमृतम, दूसरों को कथा देना, दूसरों को भक्ति देना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। और ऐसा कोई करता है तो भगवान के चरणों में लाभ प्राप्त कर लेता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने एक चीज कही, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी भी व्यक्ति को, खास करके वैष्णवों को, ये वैष्णवो सांभळो, कि आपड़ा वैष्णवो माटे महाप्रभु कही गया कि 3 वस्तु मर्या पहला अवश्य करी लेजो। 3 वस्तु अवश्य करी लेजो। एक, ब्रज 84 यात्रा है मर्या पहला, અને હું તો એમ કહું ઘરડા થયા ને પહેલા કરી લેજો, પછી આ ગોઠણ બહુ દુઃખ છે તમને, બહુ દુઃખ है। અહીંયા તો બધું સારું છે, પણ આપણે ત્યાં માતાઓ સાંજે શાકભાજી લેવા જાય ને, તો શાકભાજી લેવા જાય ને રસ્તામાં પાણીપુરી ખાઈને આવે, સેવપુરી, ભેળપુરી, પાણીપુરી ખાતા આવે। પછી સાંજે જ્યારે પતિ ઘરે આવે, ભોજન ખાય, તું બી ખા ને, નહીં મને ભૂખ નથી નહીં, પાણીપુરી છે અંદર। તમે એક વસ્તુ સમજી લેજો, પતિને ખવડાવવા વગર જે પત્ની ખાય એ જ્યારે ઘરડી થાય ત્યારે વાહ થાય, વાહ। આ જેટલાને વાહ થયા છે, આ તમે તમારું યાદ કરો, આ પાણીપુરી બોલે છે, આ સેવપુરી, ભેળપુરી બોલે છે, સમજ્યા? અને પુરુષો તમે હસો નહીં, પત્નીને ખવડાવ્યા વગર જે ઓફિસેથી કે રેસ્ટોરન્ટમાં ખાઈને આવે એને ડાયાબિટીસ થાય। આ બધું સાયન્સમાં લખ્યું છે। तो ये 2 रोग से बचना है तो पति पत्नी को प्रेम से साथ में भोजन करना जरूरी है। मैं ये कह रहा था कि महाप्रभु ने कहा कि मनुष्य जीवन में 3 कार्य कर लेने चाहिए। एक, ब्रज 84 की यात्रा, वैसे तो हर साल करनी चाहिए, हर रोज करनी चाहिए, जितना हो सके उतना, लेकिन मरने से पहले तो एक बार कर लेनी चाहिए। और महाप्रभु ने कहा कि मरने से पहले एक बार भागवत कथा का आयोजन कर लेना चाहिए। आप लोग सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, जीवन भर सुनिए, लेकिन जीवन में एक बार ऑर्गेनाइजर बनकर, ये मेरे शब्द नहीं है, पृष्ठी संप्रदाय के प्रणेता महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपनी शिक्षा में ये बात बताई है। और जब मैं पहली बार सुना ना, तो मुझे भी थोड़ा डाउट लगा था महाप्रभु के ऊपर। આપણે શ્રદ્ધા તો હોય જ, પણ આપણું તે મગજ છે ભાઈ, રોટલા ખાઈએ છીએ આપણે, થોડુંક તો વિચાર કરે ને કે આવું શા માટે કીધું, કેપેસિટી હોય ન હોય, ભાગવત કથાનું આયોજન કરવા માટે કેટલું જોઈએ, है ना। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने ऐसा क्यों कहा कि जीवन में कम से कम एक बार वैष्णव को चाहिए कि कथा, और बहुत बार करे तो अच्छी। कृष्णा माता जी का तो એને તો હેવા પડ્યા છે, હેવા સમજો તમે,
એને તો આ કથાનું આયોજન કરવાના હેવા પડ્યા, દર વર્ષે કરે છે। लेकिन हर साल न कर सको तो कोई बात नहीं, जीवन में एक बार तो अवश्य करे। क्यों? साइंस देखिए। फिर मुझे जब शास्त्रों में उतरते ना तब ये समझ में आता है क्यों। अब यमुना महारानी के साथ कनेक्ट करके मैं कहूँगा, आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 128 वर्ष तक इस धरती पर रहे, और फिर कथा तो ऐसी आती है ना, कृष्ण एक दिन बैठे थे, पूरे यदुवंश का विनाश हो गया, और कृष्ण एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे, जरा नाम का एक शिकारी था, कृष्ण के चरणों में बाण मारा और कृष्ण मर गए। और कुछ मूर्खों ने समाधि भी बनाई है, कृष्ण यहाँ मर गए, ये इसकी समाधि है। आप गुजरात में जाओगे ना प्रभास, तो वहाँ समाधि है। तो इस पर थोड़ा सा विचार करो कि एक शिकारी ने कृष्ण के चरणों में बाण मारा और वो मर गए। ये आपको बात पचती है? आपको ये बात? अब ये वही कृष्ण महाभारत के युद्ध में, भागवत जी में वर्णन है, जब अर्जुन का रथ चला रहे थे तब पितामह भीष्म ने 100 बाण मारे थे उनके शरीर में। उनके सोने का कवच टूट गया, लटक गया, और कृष्ण के शरीर से खून की धारा बहने लगी। भीष्म के 100 बाण, लल्लू पंजू के नहीं। भीष्म भूखा काढ़ी नाखे। पितामहा में समरे मरंजये, देवव्रता आदि रथे तिमिंगले। पितामह भीष्म को तिमिंगल कहा। महाभारत में तो 2 पक्ष था, कौरव और पांडव। भागवत जी में ऐसा लिखा है कि कौरव और पांडव दोनों को एक साइड कर दो। इसे 18 अक्षौणी सेना को दोनों को एक साइड कर दो, और एक पक्ष में केवल भीष्म खड़ा हो, अकेला भीष्म चने की तरह चबा जाए, इतनी ताकत रखता था। देवताओं के ऊपर विजय, इच्छा मृत्यु का वरदान जिसको था। 450 वर्ष की उम्र थी। आपने कभी देखा पितामह भीष्म को महाभारत के उस रण मैदान में? हम सफ़ेद दाढ़ी फगफगती हुई हैं, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद वर्ण, सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद। उस समय पितामह भीष्म 450 वर्ष के थे। 4 पीढ़ी जिसने अपने आंखों के सामने देखी। वो पितामह भीष्म कृष्ण के शरीर में 100 बाण मार दिए। આપણે મારે ગુજરાતીમાં કહું, કૃષ્ણના પેટનું પાણી ન હલ્યું, અને હડી ગયેલો શિકારી એક બાણ મારીને મરી જાય? નહીં, તમે મને કહો। पितामह भीष्म जिसने 100 बाण मार दिए, इसको कुछ नहीं हुआ, और एक शिकारी ने एक पांव में बाण मारा। ये कृष्ण की लीला थी। कृष्ण की ये लीला थी। देवताओं ने कहा था कि प्रभु अब आपका काम समाप्त हुआ, और वैसे भी ये धरती आपके रहने के लायक नहीं है, आप अपने धाम में वापस चलिए। और कृष्ण ने पूर्व जन्म में वो बाली को कहा था ना कि भाई मैंने जैसे तुझे मारा है तू मुझे मार देना, तो बाली ही वो बन कर आए। और एक लीला थी, कृष्ण को बहुत कुछ काम पूर्ण करना था, इसलिए वो सारे कार्य हुए। परंतु मेरा तो केवल इतना कहना है कि आत्मा कभी मरती है? ज़्यादा मत समझो, केवल इतनी बात, आत्मा मरती है कि नहीं? है ना, गीता में न जायते न मरियते, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, आत्मा के विषय में इतना सा सेंस होना कि जब आत्मा नहीं मर सकती तो परमात्मा कैसे मर सकता है? इतनी सी बात है, लेकिन लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। जब आत्मा, छोटी सी आत्मा क्या है, छोटा सा स्फुलिंग, जब छोटी सी आत्मा नहीं मर सकती तो परमात्मा कैसे मर सकता है? परमात्मा का जीवन मरण नहीं होता, उनका प्राकट्य और अप्राकट्य होता। जैसे रोज सुबह सूर्य उगता है, शाम को अस्त होता है, सूर्य शाम को मरता है। हम लोग शोक सभा रखते हैं, लो सूर्य मरी गयो। हाँ, शोक सभा ही थे, उसमें भी एक साइंस है, मुंह बिगाड़ कर ही जाना है। मतलब अपने आप को ट्रेन करना है कि स्माइल नहीं देनी है। स्माइल दोगे तो दुश्मन हो जाओगे, मारो बाप मेरे तू हंसे छो, पहला ने એવું લાગે। तो हम तो शोक सभा रखते नहीं हैं, क्योंकि
सुबह प्रकट हुआ, शाम को अस्त हुआ, दूसरे दिन और प्रकट होगा, अस्त होगा। भगवान का ऐसा ही है, प्राकट्य अप्राकट्य। कृष्ण जब अप्रकट हुए तब सारी कृष्ण की जो पत्नियां थी कृष्ण के विरह में रो रही हैं। कृष्ण चले गए, पूरा यादव वंश चला गया, लेकिन कभी आपके मन में यह प्रश्न आया कि कृष्ण की पत्नियों का क्या हुआ? 16,108 थी, 2-3 होती तो कहीं कोने में दिखाई नहीं देती। इतना बड़ा लॉट था, उसका तो कुछ होना चाहिए ना, उसकी कथा, उसका कुछ इतिहास। 2-3 को होता तो हम उसको पूछते भी नहीं। 16,108 का क्या हुआ? कृष्ण के विरह में रात दिन रो रही है। हमारे कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए। फिर एक दिन वो 16,107 पत्नियां यमुना के पास आई और यमुना को कहने लगी कि यमुना, अरे हम लोग देख रही है कि जब से हमारे पति चले गए हम सब रो रही है, तू तो आंखों में पानी नहीं आ रहा है, तुमको रोना नहीं आ रहा है, तुम बड़ी खुश हो। यमुना ने कहा मैं खुश हूं क्योंकि कृष्ण आपको छोड़कर गए, मुझे थोड़ी छोड़कर गए, मेरे तो साथ ही हैं। यमुना हमें भी खुश कर देना, हमें भी इस विरह से मुक्त कर देना। तब यमुना महारानी ने कहा कि कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण विरह का दुख केवल एक ही चीज दूर कर सकता है। जैसे गोपियों ने कहा था, कृष्ण ने गोपियों को पूछा कि तुम लोग मुझसे प्रेम करती हो, राइट? यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो और मैं तुमको छोड़कर चला गया तो तुम सबको मर जाना चाहिए, तुम अभी जिंदा हो, इसका अर्थ है तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, है ना? तत्व से बहुत अच्छी बात कही। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मछली का प्रेम पानी से होता है। पानी में तो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, लेकिन पानी में रहते हैं, प्रेम नहीं करते। कछुए को पानी से निकाल दो, जी जाएगा, मगर भी जी जाएगा, लेकिन मछली को आप पानी से निकाल दो, वो जी पाएगी? वो चैन की सांस ले पाएगी? उसे कुछ भी दे दो, उसे चैन नहीं मिलेगा। सो मछली का प्रेम पानी से होता है, और मछली को पानी से दूर कर दो तो वो प्राण त्याग देती हैं और वो सिद्ध करके जाती हैं कि मैं प्रेमिका थी, किसकी? पानी की, जल की। तो कृष्ण ने वही सिद्धांत कहा कि आप लोग यदि मुझसे प्रेम करते हो तो आपको, मैं तो चला गया तो मेरे विरह में मछली की तरह प्राण छूट जाने चाहिए, तो मर क्यों नहीं रही हो? तब गोपियों ने कहा, कन्हैया हम तो कब की मर गई होती आपके विरह में, लेकिन आपके विरह में हमको जिला रही है, जीवन दे रही है आपकी कथा। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलमशापहम। आपकी कथा हमें जिला रहे। मैं मेरे चैतन्य महाप्रभु को याद करूं तो महाप्रभु के अंतिम दिनों में कृष्ण का विरह होता था, रात दिन रोते थे, कहाँ मुझे कृष्ण मिलेंगे, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। और कृष्ण के विरह में वे अपने सिर को दीवार से पटकते थे, अब जीने से कोई मतलब नहीं है, मुझे कृष्ण चाहिए। जब कृष्ण का विरह होता था तब महाप्रभु को स्वरूप दामोदर और राय रामानंद भागवत सुनाते थे, कृष्ण कथा सुनाते थे। तो कृष्ण कथा जो है कृष्ण का विरह ताप दूर करती है ना? सो यमुना महारानी ने कहा मैं तो कृष्ण कथा सुनती हूँ, इसलिए विरह ताप इतना नहीं है जितना आप लोगों को है। आप लोग कृष्ण कथा सुनोगी तो आप लोगों का विरह ताप दूर हो जाएगा। तो अन्य 16,107 ने कहा, तो यमुना बताओ ना, हमको कृष्ण कथा कौन सुनाएगा? यमुना महारानी ने कहा, एक कैरेक्टर है, मतलब एक वक्ता है। कौन? बोले उद्धव। उद्धव है। पहले तो वो भी ज्ञानी था, लेकिन गोपियों के पास जब गया ना, प्रेमी बनकर आया। सो उद्धव है। तो अब यमुना, अब अंतिम प्रश्न, वो उद्धव कहाँ मिलेंगे? बोले वो तो ब्रज में, गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में। बस सब कुछ हो गया, सेट हो गया। अब ये 16,108 ने क्या किया,
अपने बेटे, अपने पुत्र प्रपौत्र जन्मेजय वज्रनाभ को बुला, जन्मेजय को बुलाया। और जन्मेजय और परीक्षित दोनों एक उम्र के थे। थोड़ा सा कैरेक्टर समझिए। जन्मेजय की उम्र कृष्ण के बेटे, और परीक्षित दिल्ली में राज कर रहा था, ये द्वारिका में राज कर रहा था। सो परीक्षित महाराज पांडवों के जाने के बाद ऑलमोस्ट द्वारिका आ गए थे इन सब का ध्यान रखने के लिए। तो परीक्षित और जन्मेजय वहां पर थे, और 16,108 ने कहा कि हमको कथा सुननी है, आप हमको कथा सुनवा दो। परीक्षित जन्मेजय ने कहा कोई बात नहीं, हम अरेंजमेंट करें, कहाँ सुनना है? बोले ब्रज में, गोवर्धन में। चलो गोवर्धन। तो बहुत सुंदर व्यवस्था, ऑर्गेनाइज। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा ना कि एक बार ऑर्गेनाइज करो, तो परीक्षित कथा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ओके, सबको लेकर गए, 16,108 को ब्रज में लेकर आए, गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में। अब उद्धव नहीं मिल रहे हैं, उद्धव कैसे मिलेंगे? तो फिर वो याद आया, भागवत जी में लिखा है कि उद्धव ने भगवान को कहा कि मैं ब्रज की लता पता बनना चाहता हूं। सो उद्धव जी गोवर्धन की तलेटी में लता बनकर बैठे, पद्म पुराण में ये लिखा है। सो गोपियों ने कीर्तन किया, कृष्ण की पत्नियों ने, सब ने कीर्तन किया, और उस कीर्तन से उद्धव जी वहां प्रकट हो गए हैं। कहाँ प्रकट हुए, एग्जैक्ट स्थान बताऊं? आपने गोवर्धन परिक्रमा में कुसुम सरोवर देखा होगा। हम तो इतनी जल्दी में होते हैं तो बाहर से ही दर्शन करके मत्था टेक कर चले जाते हैं। कुसुम सरोवर में आप अंदर जाओगे तो कुसुम सरोवर के पीछे एक छोटा सा मंदिर, छोटी सी झाड़ी है, वहाँ पर उद्धव जी प्रकट हुए, और एग्जैक्ट उसके पीछे उद्धव क्यारी है, उद्धव कुंड है। सो उद्धव जी प्रकट हुए, और ये मैं आपको रेफरेंस भी दे दूं, ये पूरी कथा पद्म पुराण में लिखी है, श्लोक टू श्लोक, एक एक श्लोक में ये सारी बातें लिखी हैं। सो सारे उद्धव जी प्रकट हुए और निवेदन किया कि आप हमको कृष्ण कथा सुनाइए, क्योंकि कृष्ण चले गए हैं और कृष्ण का विरह हो रहा है। उद्धव जी ने कहा ऑब्वियसली सुनाऊंगा। उद्धव जी व्यासपीठ पर बैठे और यहाँ पर कथा सुनाना प्रारंभ किए, और परीक्षित महाराज सबसे आगे आकर बैठ गए। उद्धव ने कहा परीक्षित तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बोले कथा सुननी है। बोले तुम तो ऑर्गेनाइजर हो ना? बोले हाँ, तो तुम ऑर्गेनाइज में ध्यान दो, सुनने में नहीं। परीक्षित गुजरातीમાં બોલ્યા, એટલે અમારે કથા જ નહીં સાંભળવાની? આવું ન ચાલે। नहीं परीक्षित, तुम राजा हो, और राजा को दुश्मन देश उस पर चढ़ाई न करे, प्रहार न करे। ये 16,108 को भोजन की व्यवस्था यहाँ, अब आज तो वृंदावन थोड़ा सा हो गया है ना, उस समय तो वन था। यहाँ हिंसक पशु पक्षी आकर कहीं किसको मार न दे, बहुत सारी बातें होती हैं। सो परीक्षित तुमको ऑर्गेनाइज करना है। अरे महाराज इतना अच्छा मौका है, ब्रज है, कथा है, सुनाने वाले आप हो, सुनने वाले मैं एक कथा सुनूं तो नहीं, मैंने कहा तुझे ऑर्गेनाइज में ध्यान देना है, चल निकल यहां से। उद्धव जी ने कहा, ये पद्म पुराण में लिखा है। तो परीक्षित ने कहा तो हमको कथा ही नहीं सुननी, मतलब हमको ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। तब महाप्रभु वल्लभाचार्य का रेफरेंस लेकर मैं कहूं, तब उद्धव जी ने कहा कि आपने, परीक्षित आपने 16,108 के लिए भागवत कथा सुनने की व्यवस्था की है ना, ये सब के लिए आपने व्यवस्था की है ना। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपको कथा सुनने के लिए भगवान व्यवस्था करेंगे, कृष्ण व्यवस्था करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि वहां तो परीक्षित फिर चले गए और सब कुछ व्यवस्थापक में लग गए, और फिर आगे चलकर परीक्षित को श्राप मिला। परीक्षित भागीरथी के तट पर बैठे और उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भागवत कथा सुनूं। तब कथा सुनाने के लिए कौन आए? कौन आए? जोर से बोलो। अब थोड़ा विचार करो आप, शुकदेव को बुलाया गया था, निमंत्रण कार्ड भेजा था, फ्लाइट की टिकट भेजी थी, मतलब इतनी बड़ी दुनिया में उसी टाइम पर शुकदेव का आना कैसे पॉसिबल है? शुकदेव जी के विषय में लिखा है, स्वतंत्र गति से विचरण करने वाले, किसी के बाप के नहीं शुकदेव,
किसी स्थान पर 20 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं। स गोदोहन काल मात्रेण गृहेशु गृह मेदिनाम। હું તમને ગુજરાતી વાળાને કહું, આમ સારો વક્તા ગોતું હોય ને તો એ કેટલો ભાવ ખાતા હોય છે. લાલ ગોવિંદદાસની તારીખ જોતી હોય ને તો 1 વર્ષ વેઇટિંગ લિસ્ટમાં નામ આવે. કૃષ્ણા માતાજીને પૂછો. અમારી જેવા હળી ગયેલા વક્તાની 1 વર્ષનું વેઇટિંગ હોય તો સુખદેવ તરત આવી જવા એટલે તમે વિચાર કરો આ पॉइंट ऊपर हैं. ऐसे साधारण वक्ता के लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि कथा सुनाने आ जाए, थोड़ी सी हो जाए. और सुखदेव जैसा वक्ता परीक्षित को अचानक ऐसे ही मिल गया. ये व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था किसने की? स्वयं भगवान कृष्ण ने. इसलिए वहां श्लोक में लिखा है कि यद इच्छया भगवत इच्छया श्री सुखदेव महाराज परीक्षित के पास आए. और ये किसका फल था? परीक्षित ने अपने जीवन में एक बार भागवत कथा का लोगों के लिए आयोजन किया, तो उसके बदले में स्वयं भगवान ने परीक्षित के लिए मृत्यु के समय भागवत का आयोजन कर दिया और सुखदेव जैसे गुरु को भेज दिया. इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा कि जीवन में एक बार आयोजन है. और इस सब के पीछे यमुना महारानी माध्यम बन गई. श्री यमुना महारानी ने के इंस्ट्रक्शन से ये सारा काम हुआ. ऐसे यमुना महारानी के आज यमुनाष्टकम, बहुत सुंदर यमुनाष्टकम, इसके पीछे हम कथा भी कर चुके हैं 7 दिन. तो श्रीपाद वल्लभाचार्य ने यमुना, चलो एक श्लोक तो हम गा लेते हैं यमुनाष्टक का. आप लोग को आता है? मेरे साथ गाइए. नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदे नूत्कटां तटस्थ वन कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर पूजी पितुश्रियं बिभ्रतिं. नमामि यमुना अहम. हरियाली तीज के दिन ये श्लोक की रचना की है, और ऐसे 8 श्लोकों की रचना की कि नमामि यमुना अहम, मैं यमुना महारानी को नमस्कार करता हूं. अहम जो होता है ना, मैं अजवालिया प्रभु के साथ रहता था तो मुझे वो बहुत ट्रेनिंग देते थे. बोले आई जो होता है ना, ये उसने मुझे, मैं पहली बार इनसे सुना, आई जो होता है ना वो हमेशा कैपिटल होता है. मुझे इंग्लिश सिखाते थे. मैं कીધું બસ આને કેપિટલ જ લખવાનું, વચ્ચે આવે તો તે હા, એ કે એને કેપિટલમાં જ રાખવાનો. सो आई जो होता है ना हमेशा कैपिटल और खड़े में रहता है. आई, आई माने अहम है ना, ये तो अहम हो गया. तो इतने सुंदर यमुना अष्टकम में अहम शब्द आया. आप देखो ना, ये देखो देखो, गाने के लिए तो ये 8 मिनट भी न लगे, पूरा हो जाए. लेकिन चिंतन करने के लिए 8 जन्म भी कम पड़ जाए. ये बहुत भव्य जबरदस्त स्तोत्र है. ये सारी बातें जबरदस्त है. तो नमामि नमस्कार, यमुना अहम, अहम नमामि. तो ये अहम शब्द तो कोई ठीक नहीं लगता है ना. अहम माने तो अहम हो गया, और महाप्रभु ने यहाँ अहम शब्द डाल दिया. हाँ, अहम जब तक हम हमारे लिए करेंगे तब तक बुरा है, लेकिन अहम को यमुना के चरणों में झुका देंगे तो सारा अहम खत्म हो जाएगा, पवित्रता आ जाएगी. इसलिए नमामि यमुना अहम. क्यों? क्योंकि सकल सिद्धि हेतु, यमुना महारानी सकल सिद्धि हेतु सभी प्रकार की सिद्धि दे सकती है. मुझे सभी सिद्धि नहीं चाहिए. यमुना महारानी के पास एक जबरदस्त सिद्धि है, और वह सिद्धि है कृष्ण प्रेम. यमुना महारानी चाहे
तो कृष्ण प्रेम दे सकती हैं, भगवत प्रेम दे सकती हैं। सो नमामि यमुना अहम सकल सिद्धि हेतु मुदा। यमुना महारानी कैसी है? मुदा माने प्रसन्न है। अपनी जेम मोढ़ू चढ़ावी नहीं बेचता। यमुना महारानी खलखल 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 प्रसन्न होकर बैठती है, प्रसन्न होकर। भगवान श्री कृष्ण का जिस दिन जन्म हुआ और वसुदेव जी कन्हैया को मथुरा से गोकुल लेकर आ रहे थे, और जैसे ही यमुना के पास पहुंचे, यमुना क्रॉस करनी थी, यमुना के पास पहुंचे तो यमुना में बाढ़ आ गई, मानो यमुना पागल सी हो गई, यमुना में पूर आ गया। तो किसी ने पूछा, यमुना तू इतनी पागल क्यों हो रही है, तू इतनी प्रसन्न क्यों हो रही है? तब यमुना ने इतना ही कहा कि बड़े बड़े योगी हजारों जन्म तक योग करते हैं, ध्यानी ध्यान करते हैं, तपस्वी तपस्या करते हैं, लेकिन जिस कृष्ण के चरणों का अपने मन में ध्यान नहीं कर सकते, वो कृष्ण आज चलकर मेरे पास आ रहे हैं। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। फिर भी वसुदेव जी उसमें प्रवेश कर गए, और जैसे ही कृष्ण का चरण यमुना को स्पर्श हुआ, यमुना शांत हो गई। शांत तो क्या, मानो 2 भागों में बढ़ गई। वसुदेव जी जैसे हाईवे पर चलते हैं वैसे चलने लगे। किस में? यमुना में। तो किसी ने पूछा, यमुना ऐसा कैसे? अभी तो तू प्रसन्न थी, अभी शांत हो गई। यमुना ने कहा, आगे चलकर शादी करनी है बंदे से। और जब मेरे पिताजी शादी का प्रस्ताव वसुदेव के पास लेकर जाएंगे कि आपके बेटे का हाथ मांगने आए हैं, तो वसुदेव जी सोचेंगे, अच्छा आपकी बेटी कौन? यमुना। अच्छा वो यमुना जो पागल सी घूमती है, कोई कंट्रोल नहीं जिसको। तो यह सोच कर के ससुर जी आ रहे हैं, सांकड़ी शेरी मां ससराजी મળ્યા, એટલે लाज काढ़ी दीदी, शांत हो गई, निकल गया। सो मुदा मुरारी पद पंकज। यमुना में केवल यमुना जल ही नहीं है, मुरारी पद पंकज है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज है यमुना में। सो कृष्ण चरण रज से सुशोभित है माँ यमुना, और इसीलिए बड़ी उत्कृष्ट है। और तटस्थ वन कानन, और वृंदावन के तट पर वो स्थित है। सो वृंदावन में ये यमुना बहती है, और जिसमें यमुना महारानी को यदि ड्रोन से देखा जाए तो मानो यमुना में बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, सुंदर श्रृंगार किया है, और यमुना नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकती है। यमुना महारानी की कृपा से हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है, यमुना की कृपा से प्रेम, और यमुना की कृपा से ब्रज धाम प्राप्त हो सकता है। सो आइए, यमुनाष्टकम तो है ही, परंतु महाप्रभु वल्लभाचार्य ने एक बहुत सुंदर भजन यमुना महारानी के विषय में गाया। उसे गाकर, थोड़ा सा नाच कर हम चतुर्श्लोकी में आगे बढ़ते हैं। धन्य श्री यमुना कृपा करी, श्री गोकुल वैकुंठ व्रज नीरज माँ, अहर्निश यमने स्थिर करीने स्थापजो। धन्य श्री यमुना कृपा करी, श्री गोकुल कयापजो। व्रज नीरज माँ, अहर्निश यमने स्थिर तमे मोटा चो श्री महाराणी, तम जीवतणी करुणा जानी। तमे मोटा चो महाराणी, तम जीवतणी करुणा जानी। तमे मोटा चो श्री महाराणी,
તમે જીવતણી કરુણા જાણી તમે જીવતણી કરુણા ધન્ય શ્રી યમુના कृपा करी श्री गोकुल व्रज सुखयापजो धन्य कृपा करी गोकुल श्री वृंदावन वाटो मां श्री यमुना जीना घाट मां श्री वृंदावननी वाटो मां श्री यमुना जीना वाले रास रमाड्या घाट मां वाले रास रमाड्या घाट मां वाले रास रमा घाट मां धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल व्रज सुखयापजो धन्य कृपा करी श्री गोकुल व्रज नीरज मां अहर्निश यमने स्थिर करीने स्थापजो निश यमने स्थिर चालो तो थईए व्रजवासी परिक्रमा करिए 84 तैये हे मारा जन्म मरण निटली फांसी मारा जन्म मरण निटली फांसी धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल व्रज सुखयापजो धन्य 2 मिनट उभा थईने करिए सभी लोग खड़े होकर नाचते हुए व्रज नीरज मां अहर्निश यमने स्थिर करीने स्थापजो पधरावो सप्त स्वरूप सेवा आरोगावो मीठा मेवा जय हो आइए आइए आगे आ जाओ आगे आगे पुरुष लोग यहाँ पर आ जाओ पधरावो सप्त स्वरूप सेवा आरोगावो मीठा मेवा ए माताओ તમે ઘરે તો આ લોકોને ચાન્સ નથી આપતા અહીંયા તો આપો થોડે यहाँ आ जाओ થોડે રાઈટ में वैष्णव ने लाभ गणो लेवा वैष्णव ने लाभ गणो लेवा धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल
व्रज सुख आपजो हो कृपा करी श्री गोकुल व्रज नीरज मान अहर्निश यमने स्थिर करीने स्थापजो आओ आओ रामचंद्र प्रभु जय हो श्याम रे आमा जमराते मोरली वगाड़ी मने निंदर थी जगाड़ी मने माया ते लगाड़ी मने माया ते लगाड़ी ओ राधिके ओ राधिके साध करीने तमने हूँ बोलाऊं आवो तो हूँ हर खाऊं मारा हैया थी लगाड़ो मारा हैया थी हो श्याम ओ ये हालो हालो आमा जमराते मन माया ते लगाड़ी माया ते लगाड़ी ओ श्याम रे लोकड़ियानी लाजू बहु आवे मारी सासुड़ी संतापे मारी नणदी मेणा मारे मारी नणदी मेणा मारे ओ राधिके हो राधिके लोकड़ियानी लाजू में आओ बोलावे तमने मावो मारी संगे रास रचावो राधा 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 हे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। हो जगदीश प्रभु की जय। श्याम देखा रे घन श्याम देखा। हेलो हेलो श्याम देखा रे घन श्याम देखा। हे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। माखन चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। माखन चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम
तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, हे बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, हे बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, हे राधा 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 ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा, हे गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, हाँ गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, हे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, हे राधा तेरा श्याम हमने बरसाने में देखा, राधा तेरा श्याम हमने बरसाने में देखा, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, हे रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, हे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, हे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, हे राधे 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 राधे, हे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, हे राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, हे राधे राधे, हे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, भाव से कर सर पर सधर्य मर कर अनुसार कर परवार धर मेल करे, कर सर पर सधर्य मर कर अनुसार कर परवार धर मेल करे, हरिहर सूर्यवर यपर यतियन कर नटवर मन हर भैर बने, हे मन हर मटक लटक निकट मुकट शिर सवर्ण में गणरण पट फरड़ फरड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर, श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर, श्याम रमे ओ राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे ताऊ डमक डमकता तुर ताऊ डमकत बहकत मोर मलाल गिरा तब पियू पियू शब्द पुकारत जातक पियू पियू को किल कंठ गिरा तब गड़ गड़ नभ हो तकड़ा कन गण गिरिवर शिखर ध्रुजे गण रण पट भरड़ भरड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम मेरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो ए राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 ओ हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के जगत गुरु श्री प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे जय जय